जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भक्तजनों, बागेश्वर धाम में जो टोकन का वितरण है वो 22 दिसंबर 2022 को होने वाला है। और इसके सिलसिले में भक्तजनों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि टोकन के लिए पर्ची कब डलेगी और टोकन कैसे मिलेगा, टोकन कितने रुपए का मिलेगा, और घर बैठे ऑनलाइन जो टोकन है वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने दिन बाद नंबर आता है, और टोकन कब तक बटेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं भक्तजनों के, जो बागेश्वर धाम पर आते हैं और फर्स्ट टाइम आते हैं, पहली बार आते हैं, तो उनको नहीं पता होता और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उनका आज हम जवाब लेकर आए हैं, प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। तो इसी सिलसिले में आप बने रहिए। फिर से वंस अगेन जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। तो पूरी वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी कि बागेश्वर धाम में जो टोकन है वह किस तारीख को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, 22 दिसंबर 2022 को दिन गुरुवार के दिन टोकन का जो वितरण होगा, यानी कि पर्ची डाली जाएंगी टोकन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे 22 दिसंबर 2022 को जो टोकन का वितरण होना है, तो उससे एक दिन पहले ही, यानी 21 दिसंबर 2022 को ही आपको धाम पर आ जाना है। वह इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी अनकंट्रोलेबल भीड़ हो जाती है और लाखों की, छोटे से गांव है गढ़ा गांव, वहां पर एकदम से लाखों की भीड़ आ जाती है। इस बार तो सुन रहे हैं 10 लाख से ऊपर भक्तगण आएंगे, तो कभी कभी टोकन समय से पूर्व ही वितरण कर दिया जाता है। तो जो ऑफिशियल टाइम है वितरण का समय जो है वो 7 बजे से है, और उससे पहले ही वितरण हो सकता है कि रात में 3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी, 6 बजे भी। तो इसलिए आप एक दिन पहले ही 21 दिसंबर 2022 को ही आप बागेश्वर धाम यानी कि गढ़ा गांव में आ जाइएगा। टोकन, सबसे पहले तो मैं बता दूं टोकन किस तरह से वितरण होगा। पहले जो होता था कि डायरेक्ट टोकन आपको दे दिया जाता था, पर अभी मतलब तत्क्षण उसी समय आपको टोकन दे दिया जाता था, उसी समय आपको पता चल जाता था कि मुझे किस तारीख को आना है। परंतु अब थोड़ा भीड़ समुदाय ज़्यादा होना आने लगा है, और 10 इस बार तो सुन रहे हैं 10 लाख से ऊपर की जनता आएगी, भक्तगण आएंगे। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए नया सिस्टम बनाया है, और अभी लास्ट 2-3 बार टोकन वितरण हुआ, उसमें भी यह नियम लागू हुआ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्ची बनानी है। बहुत सुंदर तरीके से एक पृष्ठ लेना है, पेज लेना है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, और उसके साथ आपको अपना पूरा पता लिखना है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको लिखनी है। ठीक है, और आपका जो एड्रेस है फुल एड्रेस होना चाहिए, आपका पूरा एड्रेस लिखना है आपको। और जो आपका अ, जो मोबाइल नंबर है वह आपको मोबाइल अपने नंबर लिखने हैं, और वही मोबाइल नंबर लिखिएगा जो आपका व्हाट्सअप नंबर हो या जो आप यूज़ करते हो। और इसके साथ साथ आप दो मोबाइल नंबर लिखिएगा। बाई चांस आपका मोबाइल नंबर बंद आए या बिज़ी आए या कुछ भी आए, ठीक है, कवरेज एरिया के बाहर आए, 2 नंबर आप देंगे तो आपका उन दोनों नंबर में से कांटेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा। और नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें आपको पर्चे में लिखनी है, और ये लिखकर आपको वहाँ पर जमा कर देनी है। अब होगा क्या कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाखों की भीड़ आएगी, 10 लाख के समथिंग की भीड़ आएगी 22 दिसंबर 2022 को सुबह से ही, मान लेते हैं 5 बजे 6 बजे के समथिंग, ठीक है। तो अब इतने लाखों की भीड़ को एक साथ पर्ची जमा कर पाना तो पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए वहाँ पर सिस्टम बनाया गया है धाम पर, कि जो सेवक हैं, सेवादार हैं, और वो लोग पूरे धाम प्रांगण में रहेंगे, और वहाँ पर उनके पास बॉक्स रहेगा, या जो भी उनका सिस्टम रहेगा, बोरी रहेंगी या कुछ भी रहेगा, बॉक्स रहेगा, वो उसमें आपकी पर्ची, आपकी जो आपने नाम, पता, एड्रेस डाली, पर्ची डाली है, वह आपको उसमें जमा कर ली जाएगी। तो इस तरह से अब जब लाखों की भीड़ है, तो इस तरह से कम 100 या 100 से ऊपर जो सेवक हैं, तो उनके पास जाकर आपको पर्ची वहाँ पर जमा कर देनी है, पर्ची उनको उनके बॉक्स में डाल देनी है। तो इस तरह से लगभग 100 के ऊपर जो सेवक होंगे, सेवादार होंगे, वह पूरे धाम प्रांगण में आपके पास आकर, मंदिर के जितने पास आप रहेंगे वहीं पे आकर आपको वहाँ पे पर्ची डाल देनी है। और 22 दिसंबर 2022 को सुबह 7 बजे टोकन का वितरण होना है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में सुबह 3 बजे से ही
टोकन का वितरण हो जाता है या 4 बजे से ही हो जाता है या 6 बजे से ही हो जाता है। तो कभी-कभी भीड़ अनकंट्रोलेबल भीड़ हो जाती है और लाखों की छोटे से गाँव है गढ़ा गाँव, वहाँ पर एकदम से लाखों की भीड़ आ जाती है। इस बार तो सुन रहे हैं 10 लाख से ऊपर भक्तगण आएँगे, तो कभी-कभी टोकन समय से पूर्व ही वितरण कर दिया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे 6 या 7 बजे से पर्चियाँ जब इकट्ठी होंगी, तो लगभग 12 बजे तक ये पूरी पर्चियाँ पूरे धाम से कलेक्ट कर ली जाएँगी, इकट्ठी कर ली जाएँगी। उसके बाद फिर 12 बजे के समथिंग ही 2 कन्याएँ जो होंगी वो पर्चे को मतलब जो इकट्ठी जो होंगी 8-10 लाख के समथिंग जो पर्चियाँ होंगी, उनमें से उनको निकाल कर अलग कर लेंगी 5,000 के समथिंग पर्चियाँ। उनको जो सेवादार होंगे वो वहीं पे तत्क्षण खोलेंगे और खोल कर वहीं जो उनका नाम, नंबर, एड्रेस होगा, तो वो एक लिस्ट बना लेंगे 5,000 लोगों की। उसके बाद वो पीडीएफ फॉर्म में भी आपको बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ-साथ धाम पर ही नोटिस बोर्ड की तरह वहाँ पर चिपका दिया जाएगा कि इन लोगों को टोकन मिल चुका है। यानी कि आप ये जो 5,000 नाम खुल के आएँगे, उसमें आपको टोकन वहाँ पर समझ लीजिए मिल गया है। तो इसमें अब आपको पता कैसे चलेगा? उसमें आपने जो अपना मोबाइल नंबर डाला था, उस मोबाइल नंबर पर आपको कॉल आएगा। मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर पर उनको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपका सेवादारों द्वारा कि आपको आपका टोकन आपको मिल चुका है। या अगर कॉल नहीं आता है, तो आपको जो ऑफ़िशियल पेज मैंने बताया बागेश्वर धाम ऑफ़िशियल जो यूट्यूब चैनल है या फ़ेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा या फिर धाम पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? वो अगले दिन आपको पता चलेगा क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक इस तरह से जो टोकन का सिस्टम है या पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि पहले भगदड़ मचती थी और अभी बहुत आसानी से मतलब हर आदमी को चांस मिलता है उसकी पर्ची बनाने का और फिर बाकी उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है, उनके भाग्य पर निर्भर करता है कि उनको टोकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है भक्तजनों, तो दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से उसकी प्रोसेस रहेगी और मतलब फिर से हम प्रश्न ले लेते हैं जो भक्तजन के प्रश्न थे। सबसे पहले टोकन के लिए पर्ची कब डलेगी? तो टोकन के लिए पर्ची मैंने बता दी है 22 दिसंबर 2022 को सुबह प्रातः 7 बजे से टोकन मतलब के लिए पर्ची डलेगी, ठीक है? टोकन कैसे मिलेगा? टोकन की मैंने बता दिया पूरा कंप्लीट कि आपको किस तरह से टोकन मिलेगा, आपको पर्ची जमा करनी है और उसमें से जो पूरी पूरी प्रोसेस बताई मैंने उस तरह से आपको टोकन मिलेगा। टोकन कितने रुपए का मिलेगा? ये भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो टोकन की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। कोई भी टोकन का पैसा नहीं लगता धाम पर। जैसे कि धाम पर रहना, खाना-पीना धाम की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। एक भी पैसे नहीं लगते। उसी तरह से टोकन के भी कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, माँग करता है तो आप तुरंत उसका नंबर नोट करके आप पुलिस में दे सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है और 2000 5000 जितने भी पैसे अगर माँगता है तो आप वहाँ तक तुरंत ही पुलिस को आप सूचना दीजिए, वहाँ कार्रवाई होगी, ठीक है? तो इससे बचना है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वह आप तो ठीक है आप समझदार थे पर दूसरा व्यक्ति तो नहीं समझदार था, वो समस्याओं में ग्रसित था तो उसे पहली बार लोग आते हैं तो वो सोचते हैं हाँ, टोकन पैसे में मिलता होगा तो पैसे भी दे देते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। तो आपको सचेत रहना है और दूसरे की भी भलाई करनी है तो आपको पहले उसकी कंप्लेंट करनी है, ठीक है? तो टोकन जो है वो निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगते। तो ठीक है और घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घर बैठे ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो टोकन जो है वो घर बैठे नहीं मिलता है, ठीक है? और ऑनलाइन नहीं मिलता है, ठीक है? इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना होगा और धाम पर आना होगा, जो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई वो करनी पड़ेगी, ठीक है? कितने दिन बाद नंबर आता है? टोकन मिलने के बाद जैसे मैंने बताया कि टोकन आपको मिल गया है और टोकन मतलब जो प्रोसेस थी उसमें टोकन मिल गया, मिलने के बाद कितने दिन बाद नंबर आता है? तो आपका अगर शुरुआती दौर पे अगर आपका नंबर है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका नहीं 1000 लोगों में अगर आपका नाम है, ठीक है? तो आपको शुरुआती 1 हफ्ते से 10-15 दिन में आपका टोकन की डेट आ जाएगी कि इस तारीख को आपको धीरेन्द्र महाराज से मुलाकात करनी है और आपके प्रश्नों का जवाब आपको उस दिन मिल जाएगा, ठीक है? मतलब 1 हफ्ते से 15 दिन का समय लगेगा 1000 के अंदर अगर आप हैं तो और उससे बीच में अगर सेंटर में है तो आप मान के चलिए 1 महीने बाद ही आपका नंबर लगेगा। यानी 1000 से ऊपर का है तो आप ये समझिए कि 1 महीने के बाद ही आपका नंबर लगेगा। और अगर आपका बिल्कुल लास्ट में है तो आप ये समझिए कि डेढ़ 2 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके टोकन के नंबर के हिसाब से, क्रम के हिसाब से, ठीक है? नंबर ठीक है, टोकन कब तक बँटेगा? हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि टोकन कब तक बँटेगा?
तो टोकन की जो डेट है वो फिक्स डेट है 22 दिसंबर 2022 को ही सुबह प्रातः 7 बजे से टोकन बटेंगे और इसके बाद कोई टोकन नहीं बटेगा कि अगले दिन भी टोकन बटे 23, 24, 25 ऐसा नहीं 22 दिसंबर यानी सिर्फ 22 दिसंबर को। और बाकी फिर जो 5,000 लोगों की लिस्ट है वह कंप्लीट हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पे 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है ये 5,000 लोग ठीक है या 3 महीने में कंप्लीट होते हैं तो 2 ढाई महीने के बाद फिर अगली डेट आएगी कि इस तारीख को जो टोकन के वितरण होने हैं, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप रह जाते हैं किसी भी कारण से तो आपको 2 ढाई महीने 3 महीने इंतज़ार करना होगा अगली टोकन की डेट के लिए। तो इसलिए आप सचेत रहिए और 22 दिसंबर 2022 के पहले ही यानी 21 दिसंबर 2022 को ही आप धाम पर आ जाइए। और मैं आपको बता दूँ कि 20 दिसंबर 2022 को दिन मंगलवार है, तो आप उससे भी पहले आ जाइए यानी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार के दिन ही आप बागेश्वर धाम आ जाइए, ठीक है? जिससे कि आपको मंगलवार के भी दर्शन हो सकें और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो भीड़ का भी आनंद ले सकते हैं। लाखों की भीड़ आती है बागेश्वर धाम में, 10 लाख से ऊपर लोग आते हैं मंगलवार को, तो वह भीड़ का भी आनंद ले सकते हैं आप। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनके लिए टाइम लेकर आना चाहिए, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा 19 दिसंबर को आइए आप। 19 दिसंबर 2022 को, 20 को मंगलवार है, 1 दिन का रेस्ट कीजिए 21 को और 22 तारीख को फिर जब टोकन वितरण होगा तो उसमें पर्ची डालिए आप और आपकी किस्मत साथ देती है तो आपको टोकन भी मिलेगा। और मैं छोटा सा एक मूल मंत्र बता देता हूँ कि टोकन आपको मिलने का जो सही तरीका है और जल्दी टोकन मिलने का क्या तरीका है। तो राम नाम का जो जप है वह महामंत्र जो महामंत्र है राम नाम का वह आपको करते रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह से आपके चांसेस जो होते हैं वह 1% से सीधे आपके चांसेस कम से कम 50% से प्लस हो जाते हैं, क्योंकि लाखों की भीड़ आती है। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, हाँ 5 लाख लोगों की अगर भीड़ आती है तो उसका अगर हम 1% निकालें तो 1% 5,000 होते हैं और 5,000 के समथिंग टोकन बटने हैं, यानी 1% आपका चांस है कि आपको टोकन मिल सकता है, ठीक है? सिर्फ 1%, क्योंकि 5 लाख तो 5 लाखों को तो मिल नहीं जाएगा, मिलेगा सिर्फ 5,000 लोगों को ही, तो 1% चांस है कि आपको टोकन मिलेगा। तो उसके लिए आपके चांसेस को यानी 1% को आपको बढ़ाने के लिए आपको राम नाम का जप करना है, जिससे कि आपको 50% आपके चांसेस बढ़ जाएँगे आपको टोकन मिलने के। तो यह था पूरी मैंने बता दिया आपको किस तरह से टोकन मिलने हैं और कब टोकन मिलने हैं और क्या-क्या आपको करना होगा। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। और मैं आशा करता हूँ और ऐसी मनोकामना करता हूँ कि आपको आपका जो टोकन है वो मिले। बस बागेश्वर धाम से जुड़े रहिए, अगर टोकन मिलता भी है तो बहुत सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप जो दर्शन है दर्शन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि टोकन अगर आपको नहीं भी मिलता है तो मैं आपको नियम समझा दूँगा किस तरह से अर्ज़ी लगानी है और किस तरह से क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम आपको टोकन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और जो पेशी होती हैं वो आप कंटिन्यू करिए, आपको चाहे टोकन मिले या ना मिले, ठीक है? क्योंकि टोकन मिलने के बाद भी आपको पेशी करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा दूँगा किस तरह से पेशी करनी, क्या नियम है, क्या चीज़ है। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ख्याल रखना, लेता हूँ आपसे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और इस तरह से और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी आपको नॉलेज चाहिए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है धाम से रिलेटेड वो आपको अप टू डेट मिलती रहेगी, अपडेट रहेंगे आपके। नेक्स्ट कथा कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, ठीक है? और किस तरह से कब टोकन मिलने हैं, एक-एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं कि इस विषय में आपको प्रश्न है या डाउट है, तो मैं वहाँ आपको आपकी समस्या का हल कर दूँगा। और कोई विशेष समस्या होगी जिससे और भी लोगों का भला हो, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा, जिससे आपके साथ-साथ हज़ारों लोगों का और लाखों लोगों का समस्या हल हो सके। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।